मसल वर्क हमारा हो गया था। अब हमने ना इफेक्ट्स एंड यूजेस देखने हैं, ठीक है। इफेक्ट्स एंड यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। अच्छा, इनकी भी खैर ये डायग्राम बनी हुई है, एक दफ़ा अगर आप इसको देख लो। चलो हम इसको भी नज़र दौड़ा लेते हैं कि इन्होंने फीट पे लगाया हुआ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट है। यहाँ से ये आगे फ्रंट में क्या है, डॉर्सिफ्लेक्सस हैं, बैक में क्या है, प्लांटर फ्लेक्सस हैं, ये हिप के एक्सटेंसर्स हैं, यहाँ पे लंबर के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है। लंबर लीजन होता है ना यहाँ पे, एक्सटेंसर्स ऑफ स्पाइन आ गए, प्री वर्टिब्रल नेक मसल्स आ गया। तो वैसे अच्छा होगा अगर ये सिंपल लॉन्ग में आता है ना तो डायग्राम भी इसकी ड्रॉ कर दें अगर आप, तो इमेज अच्छा बन जाता है। क्योंकि चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, बेहतर है कि आप साथ कोई ना कोई जो अगर डायग्राम आ रही है ना तो उसको बता दिया करो। अच्छा, अब हमारा खैर टॉपिक था, हमने देखना है इफेक्ट्स एंड यूजेस, ठीक है। इसको भी हम ना ये तो खैर इफेक्ट्स एंड यूजेस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, हम इसको पॉइंट्स में देख लेते हैं क्या होते हैं इफेक्ट्स एंड यूजेस। इफेक्ट्स एंड यूजेस में होना चाहिए जी रिलेटिवली स्मॉल बेस, और बेस होती भी स्मॉल है। देखो बेस क्या होती है हमारी साइड टू साइड लाइन में, मैं बताती हूँ आपको ना। अगर हम इसकी देखते हैं ना डायग्राम में, ये देखो ज़रा, ये जो एरिया है ना बेसिकली ये इसकी पूरी बेस का आएगा, बस इतना। लेकिन अगर अच्छा मेरे पास कोई दूसरी पिक ही नहीं है, आप देखो कि अगर इसके फीट यहाँ नहीं होते, यहाँ होता है तो इसकी बेस जो है वो बढ़ जाएगी। एक और बात आपको पता है मज़े की, बेस के हवाले से अगर मैं बताऊँ, वैसे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ये बताया था कि देखो जब बेस बढ़ जाती है ना तो स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है, ठीक है। वो बॉडी स्टेबलाइज हो जाती है। इसकी बहुत मज़े की एग्जाम्पल है कि अगर आप कहीं बस में खड़े हुए होते हो ना, अगर आप बस में इस तरह से खड़े होगे ना, आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपकी क्यों गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपकी बेस कम है। लेकिन अगर आप और होता भी ऐसे ही है कि आप बस में खड़े हो, कोई आपको धक्का लगा, ठीक है, आप ना फ़ौरन से क्या करते हो, अपने आप पाँव फैलाते हो। क्यों? बेस आपको ज़्यादा मिलती है। जब बेस ज़्यादा मिल जाती है तो आपकी जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप बैलेंस हो जाते हो, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है और गिरने से आप बच जाते हो। आप इस तरह खड़े होके देखो और इधर पाँव है या इधर पाँव, इस तरह खड़े आकर देखो तो आप देखोगे कि ये जो है ना खतरनाक पोजीशन है, आप इसमें मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। तो खैर बेस की बात ये है कि स्टैंडिंग में जो हम पहला पॉइंट कर रहे थे वो हम ये कह रहे थे कि स्टैंडिंग में जो है ना बेस बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्मॉल होती है। हो गई बात। जब बेस स्मॉल है उसके बाद इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है इसका मैं खैर वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अब बात है। अब जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, बाद में आपको बता दूँ। अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना शिफ्ट हो सकती है एक से दूसरे पॉइंट पर, अगर आपने शिफ्ट करना है ना तो क्या करते हैं हम उस पॉइंट को ना मैसिव कर देते हैं, मतलब उस जगह पे ज़्यादा मास डाल देते हैं। जब बहुत ज़्यादा मास उस पॉइंट पे चला जाता है ना तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। जिस तरह से आप देखो सर्कस में होते हैं जो बंदे होते हैं वो पतली सी तार पे चढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और हम कह रहे होते हैं भाई ये गिर क्यों नहीं रहा। मसला ये होता है उन्होंने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ना शिफ्ट किया होता है, उसी पॉइंट पर शिफ्ट किया होता है, वहाँ पर उनका सारा मैस एक्ट कर रहा होता है। अब जब जो पॉइंट जितना मैसिव होगा वहीं पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा और वो फिर नहीं गिरेगा, वो ठीक है, वो बैलेंस रहता है। तो खैर इस स्टैंडिंग पोजीशन में एक तो बेस कम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है इसका जी, लेस स्टेबल है। ऑब्वियसली बात है, देखो ना ये तीनों पॉइंट ना एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तीनों पॉइंट की बात करेंगे कि ये इसकी बेस कम है, सेंटर ग्रेविटी ज़्यादा है, लेस स्टेबल होगी, ठीक है, लेस स्टेबल है बाकी सारी अदर फंडामेंटल पोजीशन के जरिए से। तो इसके लिए जो सूटेबल एक्सरसाइज, मतलब ये पोजीशन किसके लिए सूटेबल होगी, उनके लिए सूटेबल होगी जो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और जो अपने आप को जो है ना अच्छे तरह से करेक्टली मेंटेन कर सकते हैं इस पोजीशन में। मतलब आप हर एक को उठा के स्टैंडिंग पोजीशन नहीं लगा दोगे, मतलब हम स्टैंडिंग पोजीशन किस लिए, हम कोई एक्सरसाइज करने लगे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, हमारा चैप्टर क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन। कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई ज़रा स्ट्रांग है पेशेंट, ठीक है, तो आप स्टैंडिंग लगा सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि उसमें इतनी पावर है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हो तो आप स्टार्टिंग पोजीशन स्टैंडिंग में करा लो। लेकिन अगर कोई बूढ़े लोग हैं वो स्टैंडिंग में नहीं आ सकते हैं, वो सिटिंग में करा लो। अगर कोई उससे भी गया गुजरा सिटिंग में नहीं आ सकते तो आप लाइंग में करा लो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि बंदे की कैपेसिटी कितनी है, तो उन्हीं के लिए सूटेबल है एक्सरसाइज के लिए जो इसको मेंटेन कर सकते हैं। अटेनिंग एंड होल्डिंग स्टैंडिंग पोस्चर क्या करेगा, रिड्यूसेस फटीग एंड कंडीशंस पोस्चर रिफ्लेक्सेस। फटीग को ये कम करता है। होता भी ऐसे ही है कि अगर आप जो है ना मतलब बैठ के काम करने वाले हो, और देखें जैसे स्टूडेंट्स होते हैं बैठ के पढ़ते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बैठ के पढ़ते रहते हैं और 24 घंटे ही बैठ के पढ़ते रहते हैं, तो बैठे बैठे भी क्या हो जाती है, थकावट हो जाती है। तो अगर आप बैठे हुए हो और आप उठते हो तो आपकी फटीग थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, चलो फिरो, तो आपकी थकावट जो है वो कम हो जाती है। तो ये पोजीशन अच्छी है इस हवाले से। पोजीशन ऑफ अलर्टनेस है, बिल्कुल अब खड़े खड़े आप सो तो नहीं जाओगे ना, आप अलर्ट रहोगे,
ठीक है, एक्टिव रहोगे, पोजीशन ऑफ अलर्टनेस है। उसके बाद थॉरैक्स, इसमें क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है और एब्डोमिनल विसरास जो है वो वेल सपोर्टेड होते हैं। और देखो हमने मसल वर्क बढ़ा था ना, जब हम लंबर की बात कर रहे थे, लंबर वाले फ्लेक्सर्स की, एक्सटेंसेस की, तो हमने कहा था कि जो हमारे एब्डोमिनल विसरास हैं वो सपोर्टेड रहते हैं। तो एब्डोमिनल विसरास सपोर्टेड रहते हैं इस तरह से, और थॉरैक्स जो है वो बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब आप खड़े खड़े सही तरह से सांस भी ले रहे होते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और उसके बाद एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ जॉय एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल जब आप खुश होते हो तो आप उछल कूद कर रहे होते हो, आप स्टैंडिंग में ही करते हो ना, तो ये बेसिकली क्या है, फीलिंग ऑफ जॉय एंड एफिशिएंसी पोजीशन है। मतलब हमने करना था इफेक्ट्स एंड यूजेस, टॉपिक का मतलब समझा करो पहले, मतलब इसके इस्तेमाल क्या हैं और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारी बातें बता दी इस हवाले से, इफेक्ट्स एंड यूजेस के हवाले से। ये तो खैर बहुत ही आसान था, इसको पॉइंट्स के हिसाब से याद कर ले सकते हैं। तो बस स्टैंडिंग के बारे में इतना ही था। अब सिटिंग अगर हम इसका करते हैं ना, वो बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको अगर स्टैंडिंग की समझ आ गई है तो आधे से ज़्यादा जो है ना सिटिंग के अंदर यही स्टैंडिंग की ही बातें होंगी, ठीक है। तो अब हम सिटिंग वाली पोजीशन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें वीडियो में।